बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा भूमन शाह देव महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, हमारे परंपरा में, भारत में व्यक्ति पैदा ही आस्तिक होता है। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पूरे वातावरण में भगवान की आस्तिकता का भाव भरा हुआ है। यहाँ के तीज, त्योहार, मेले, पर्व, तो भगवान में हमारा विश्वास तो होता है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो वो विश्वास लगभग ना के बराबर है। वैसे है, एक दृष्टि से है कि भगवान को मानते हैं। अब मुझे मुस्कान ही बता रही थी कि पश्चिम के देशों में मठ हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी संत होते हैं और साधु होते हैं, साधक होते हैं पूर्ण, लेकिन वहाँ पे उनको कोई फ्री में खाना नहीं देता वहाँ का समाज। उनको मठों में भी अपनी नौकरी करके अपने लिए रोटी के लिए पैसा काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो भारत में लगभग 80-90 लाख साधु हैं जिनको समाज, आप लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपकी वजह से आश्रम चलता है, इतनी सेवा होती है और हम लोगों को भी भोजन वस्त्र आप लोग बड़े प्रेम से, आदर से, उदारता से देते हैं। तो इस देश में एक बड़ी विशेष बात है जो कि वहाँ नहीं है। आप लोगों के हृदय में बहुत भक्ति और प्रेम भरा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आस्तिकता हमारे में है। हम विवाह मंदिर में होते हैं, कोई मर जाता है, पैदा होता है तो हम कोई पाठ रखाते हैं या कोई हवन करते हैं। हमारा पूरा ताना बाना भगवान से जुड़ा है। तो ये जो ज़मीन है यहाँ की, इसी ज़मीन में इतने साधु संत पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन में आस्तिकता है बहुत। भगवान के बारे में गहरी श्रद्धा है। लेकिन अगर आप अपने गुरुदेव का जीवन देखें तो आपको लगेगा कि हमारे में आस्तिकता सच्ची नहीं है। अगर दुनिया हासिल करनी है, दुनिया की दौलतें, शोहरतें चाहिए, तो भगवान की कृपा से हमारी ज़िंदगी में भगवान शामिल होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से होते हैं और हमको दुनिया मिलती भी है। लेकिन अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो ये बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। और सबसे जीवन में कीमती चीज़ होती है कि भगवान की प्यास लगना। भगवान मिल जाने से भी ज़्यादा कीमती है, दुर्लभ है भगवान की ज़रूरत जीवन में पैदा हो जाना। अनेक जन्मों के पुण्य, बड़े निखरे हुए पुण्य अगर जग जाएं तो कोई व्यक्ति को भगवान की कमी ज़िंदगी में होती है। कोई व्यक्ति भगवान के बिना उदासी अनुभव करता है। और गृहस्थ आश्रम में भगवान की कमी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, क्योंकि भगवान की कमी के दुख को भुलाने के लिए हजारों आयोजन हैं। खूब बड़े बड़े मकान हैं, ऊंची नौकरियां हैं, संबंधों के जाल हैं कभी ख़त्म ना होने वाले, बड़े बड़े मॉल्स हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, निभाने हैं, कभी कहीं पे भाजियाँ देनी हैं, कभी लेनी हैं, बच्चों के पोतों की शादियाँ करनी हैं, फिर पोतों के पोतों की शादियाँ करनी हैं। ऐसे में बेचारे भगवान का कहाँ नंबर आता है। भगवान तो मन मसोस के हमारी उम्मीद में ही बैठे रह जाते हैं। हम पैदा होकर के मर भी जाते हैं, भगवान की तरफ कभी आँख भर के देखते भी नहीं हैं पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कहाँ फुर्सत है।
तो गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ इंसान के पास फुर्सत ही नहीं है, और प्रतिक्षण जैसे मेले के अंदर कोई भीड़ में फंस जाता है आदमी, तो भीड़ की इतनी ताकत होती है कि भीड़ इधर चल पड़े तो वो आदमी दब करके उधर चलता है, भीड़ इधर चल पड़े तो स्टैम्पीड में उधर चलता है। तो हमारे अंदर एक बहुत विचारों की, वासनाओं की भीड़ का रेला चल रहा है, उसमें हम बिल्कुल दबे हुए हैं। बाहर से तो हम बड़े व्यवस्थित, बैलेंस्ड, सुंदर और शांत प्रतीत होते हैं, अंदर से हमारे हृदय में बड़ी अराजकता है, हम बड़ी विरोधाभासी भावों की भीड़ हैं। हमको प्रतिक्षण कुछ ना कुछ करने के कर्तव्य की दुनिया याद दिला देती है। अगर आप प्राय बच्चों से पूछो तो वो माता पिता को शिकायत करते हुए मिलेंगे कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। और माता पिता भी बच्चों के प्रति शिकायत करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, लेकिन अब तुम इतने बड़े बन गए हो कि तुम हमारी पूछते ही नहीं हो। फिर जब नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर प्रमोशन की चिंता, मान, सामाजिक संबंध, हमारे से ऊंचा कोई ना कोई तो है ही। प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो ऊंचे हैं ही, प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। धनवान देखें तो लाखों लोग हमसे धनवान हैं। तो व्यक्ति में जलन और अशांति बनी ही रहती है गृहस्थाश्रम में। तो ऐसे में जब हम हजार तरीके से हार रहे हों तो परमात्मा की प्यास की ज्योत कैसे जले? ये तो बड़ी दुर्लभ घटना है। परमात्मा की प्यास की ज्योत जलती है तो जलती है, नहीं जलती तो नहीं जलती। एक बड़ा प्रसिद्ध साधन है कि संतों से मेरा तात्पर्य है जिनको भगवान से सच्चा प्रेम है, उनके दर्शन करना, उनका संग करना, भगवान से रो रो के प्रार्थना करना। जैसे हमारा मन टूटना चाहिए जगत से, इस जगत की विडंबना हमको दिखनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपकी आँखों 6x6 हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल अंधे हैं हम। अगर हमारे जीवन में भगवान की ज़रूरत नहीं है तो हम आँख वाले तो कहला नहीं सकते। अगर इस प्रतिक्षण मरती हुई दुनिया में हम अभी भी आसक्त हैं, सब कुछ देखने के बाद 50 साल की उम्र के बाद तो कुछ देखना, सुनना, समझना बाकी बच ही नहीं जाता है। इतना देख लेते हैं संबंधों का सच, शरीर का सच, पूरी की पूरी तरह स्वार्थ से परिचालित होती ये दुनिया, कि अगर हम भगवान की ज़रूरत अनुभव नहीं करते तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं निर्लज्जता है हमारे अहंकार की, और हमारा अहंकार बहुत ही ढीठ हो गया है और उसका आत्मसम्मान समाप्त हो गया है हमारा। तो अपने गुरु के वचनों पे गहरी आदर करें, और समय मिलते ही, समय मिले तो भगवान के आगे रोएं फूट फूट के कि देखो मैं मरने को हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और इधर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान को अगर पहले जिस भी चीज़ को पहले प्राप्त करना है, उसके पहले जीवन में अभाव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रभाव बाद में आता है, अभाव पहले आता है। एक और साधन है कि चाहे भगवान की प्यास जगे या न जगे, प्रतिदिन उनके भजन में बैठें। प्यास जग जाने पे भी भजन होता है, और भजन करने से भी प्यास जगती है। जो मैंने जाप की पुस्तिका हम सब संतों ने मिलकर के लिखी, तो उसमें आप एक महापुरुष बोलते थे
कि भगवान के नाम का जाप ही तप है, दम है, शम है, हजारों गुण बतलाए। और एक महापुरुष ने तो ऐसा बोला कि जीव में उतने पाप करने की शक्ति ही नहीं है जितने पापों को तारने की भगवान के नाम जप में शक्ति है। जीव उतने पाप कर ही नहीं सकता। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोलते हैं कि भगवान तुम्हारी दूसरी प्रार्थना चाहे सुने चाहे न सुने, लेकिन अगर तुम भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा मन उनमें लग जाए, तुम्हारे चित्त में विवेक और वैराग्य जग जाए, तो इस प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रार्थना बड़ी लेजिटिमेट है, बड़ी न्याययुक्त है और स्वाभाविक भी है। जो चीज़ स्वाभाविक होती है ना, वो क्लिक करती है आपको। तो आप भगवान से ये प्रार्थना करें और जो भी जीवन में काम करें, हमारे जीवन में, अब जैसे मैं साधु हूँ, ये भी साधु हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो हमारे जीवन में कितनी स्वतंत्रता है सेवा करने की, कितना समय है। हम 3 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक भी सेवा करते रहें तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। अगर हमारे भी 5-7 अंगू मंगू चंगू होते तो हम किसकी क्या सेवा हमने करनी थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गृहस्थ आश्रम में चुनौतियाँ बहुत हैं। और ये जो झाड़ फानूस और ये रोशनियाँ जो होती हैं ना घरों में, ये जीव को अंधा करती हैं, उसको रोशनी आंखें नहीं देती। ये जितनी भी चीज़ आडंबर युक्त चीज़ें हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ये जीव की चारों तरफ बंधनों को गहरा करती हैं, उसको मुक्त नहीं करती। तो अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो बहुत ज़्यादा बहादुर बन कर के रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जीवन का लक्ष्य ये बनाओ कि मेरे को अपने सच्चे घर को जाना है, आज नहीं तो कल। देखो 50 साल पहले, 60 साल पहले आप कहाँ थे आपको पता नहीं है। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप कौन होंगे, किस योनि में होंगे, किसके भाई होंगे या वृक्ष होंगे, ये भी पता नहीं है। तो ऐसी अंधेरी यात्रा में क्या भगवान की पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए? क्या भगवान हमारी जिंदगी में कोई मुद्दा नहीं होने चाहिए? किस बात की अकड़ है हमारे को? 2 पैसे की, जवानी की, किस बात का नशा है? तो भगवान से डर के रहें। अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति को बनाएं। इस बात की फिक्र मत करें कि आप भगवान की क्या डेफिनेशन, भगवान को आप क्या समझते हैं। जो अक्लमंद से अक्लमंद हैं वो भी भगवान की गलती चित्र खींचते हैं। अनंत का चित्र आप क्या बनाएंगे? वो जो देश और काल से परे परम पुरुष है, वो तो इतना विनम्र है कि उसको छोटा बच्चा भी उसको सिमरन कर सकता है। और अहंकार करे तो चारों वेदों को पढ़ा हुआ पंडित भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो भगवान को आप जिस भी रूप में भजें, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, या निराकार या निर्गुण या निराकार सगुण, कि उसका रूप तो नहीं है लेकिन गुण है। अगर किसी में किसी का रूप नहीं है लेकिन वो दया करता है तो दया का गुणवान तो हो गया ना। अगर वो अपने भक्तों पे मेहर करता है तो बेशक उसका रूप नहीं है, जैसे बिजली है तो बिजली तो निराकार है, लेकिन ज़रा हाथ लगा करके देखो, सॉकेट में उंगली डाल के पता लगेगा ताकत है कि नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान को किसी भी रूप में प्रेम करें, लेकिन भगवान आपकी ज़िंदगी का मुद्दा होने चाहिए। और ये भावना करें, अब ये बहुत मुश्किल है,
मैंने आपको कहा ना, ये अपने पुरुषार्थ से होता नहीं है, बात बड़ी मुश्किल है। अपने पुरुषार्थ से तो राग द्वेष काम क्रोध कुछ भी नहीं जाता। कितना हम जानते हैं, कभी जाता है? किसी यूनिवर्सिटी में हमने ना मोह की ट्रेनिंग ली, ना गुस्से की ली, ना ईर्खा की ली, लेकिन हम सब पीएचडी हैं इनमें। कहीं पे हमने इनका प्रशिक्षण नहीं लिया। तो इसी तरह भगवान की प्यास जो, वो तो इनसे भी मुश्किल है भगवान की प्यास जागना। जब तक आप जगत को महत्व देते हो, अपने नश्वर संबंधों को शाश्वत इटर्नल मानते हो, जब तक इस शरीर में से आप चिपके हुए हो मिट्टी से, तब तक उस अविनाशी परम पुरुष से प्रेम या उसकी ज़रूरत कैसे पैदा हो सकती है? तो बार बार जब आप ग्रंथ पढ़ो ना, तो ग्रंथ में डूब करके पढ़ो, खूब धीमे धीमे से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं वो महापुरुष, और अपने अंदर डुबकी लगाओ, गहराई से अपने जीवन की समीक्षा करें। और मैं एक विशेष आपको एक अभ्यास बता सकता हूँ जो गुरुदेव बोलते हैं। आप कितने चाहे भजन में जाप तो खैर सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पे ये है कि 10 मिनट इस बात पे रोज़ चिंतन करें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ईमानदारी से, और अगर क्या वो ठीक है। खूब दार्शनिक बन के चिंतन करिए, गहरा विवेक विचार करके। भजनों में शब्दों में भाव बहुत आता है, लेकिन चिकने घड़े की तरह निकल जाता है। तो इसको 10 मिनट दें रोज, और खूब गहराई से चिंतन करें। जैसे आपको स्मरण होगा पुराने सेवकों को कि पहले हर कमरे में लिखा रहता था, आप आश्रम में भजन करने आए हैं और कर क्या रहे हैं। बहुतों को ध्यान होगा। तो ये जगत भी तो आश्रम है, इस जगत में आप किस लिए आए हैं और कर क्या रहे हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है कि इस जगत में, इस मानव जीवन में किस लिए आए और कर क्या रहे हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं, काम धंधा करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो वो सब करते रहें। भगवान हर चीज़ में व्यापक हैं। भगवत गीता का एक सुंदर श्लोक है ना, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कि जिस परमात्मा से ये सारा जगत भरा हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा को अपने अपने काम ठीक सलीके से कर लेने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप खेती करते हो तो खेती का काम करके परमात्मा को मिल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मंडी में बैठ करके फसलों को लेना देना करते हो, तो हो सकता है। अगर आप मजदूर हैं तो हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो हो सकता है। अगर आप फैक्ट्री पे आपकी वॉचमैन की ड्यूटी है तो हो सकता है भगवान के दर्शन। भगवान केवल वस्तुओं में और व्यक्तियों में ही नहीं है, परिस्थितियों और कर्मों में भी व्याप्त हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो वस्तु है ये तो मुख्य है और कर्म सेकेंडरी है ना, वो कर्मों में भी पूरा का पूरा समाया है, इसीलिए हर कर्म से वो मिल सकता है। तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। एक तो दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान होते हैं। दूसरा कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान के साक्षात्कार करने के लिए मिला है। अगर आप अपनी बुद्धि से इसकी धारणा न कर पाएं तो आप अपने गुरु के वचनों पे तो विश्वास करना चाहिए। हमारे गुरुदेव का तो मुख्य उपदेश है कि ये चोला केवल परिवार पालने के लिए नहीं मिला, राग द्वेष करके झूठ सच करके पैसे कमाने के लिए। ये चोला तो भगवत दर्शन के लिए मिला है। इसकी गहरी धारणा करें।
खूब गहरी धारणा करें। तीसरी बात, इसके निमित्त अब कोई भी आपका लक्ष्य है तो लक्ष्य समझ भी आ गई आपको, गुरु के वचन में विश्वास भी है, तो अब चलें कैसे भगवान के रास्ते पे। तो ध्यान रहे, दुनिया की मंजिलें चलने से मिलती हैं, परमात्मा रुकने से मिलता है, क्योंकि वो रुका हुआ है, वो यहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे दिल में ही है तो मैं बाहर भाग करके कैसे प्राप्त करूँगा। तो आपको सिमरन करना चाहिए। सिमरन घर लौटने के जैसा है। अभी आप ऐसा समझिए कि हम सबको देश निकाला मिला हुआ है, अभी हमको अपने घर से ही बाहर निकाल रखा है कि आपको सजा है काले पानी की, तो अब हमको वापस घर लौटने की यात्रा नाम जप से होती है। तो भजन करें। अब चूंकि हम सबको कर्म करने का नशा हो रखा है, आप बाजार में जाएं, जिस दिन संडे का दिन होता है, दुकान बंद करते हैं, तो 80-80 साल के वृद्ध लोग शटर बंद करके ताश खेलते हैं। उस एक दिन को जो गवर्नमेंट कहती है कि आप आराम लो, उनका दिल घबराता है बिना कुछ किए। तो वो कुछ ना कुछ आपको और हमको कुछ करने की लत लगी हुई है, नशा। ऐसे शराब का नशा होता है ना, ऐसे हर जीव को कुछ ना कुछ करने का नशा है। मन को कुछ ना कुछ सोचने का नशा है, कुछ भी। तो जब हमको करने का नशा ही है, तो एक तो सद्कर्म करें आप। गृहस्थ आश्रम में जहाँ तक बन सके सत्याचरण करें। भ्रष्ट जीवन नहीं होना चाहिए। कोई भी काम धंधा करते हैं उसमें भगवान सत्य स्वरूप हैं, और सत्य आचरण के बिना वो नहीं मिलते। गृहस्थ आश्रम का तो तप ही सत्य है। कम बोले तो झूठ कम बोला, जबान खोली और झूठ निकला, और जबान बंद करके भी झूठ इशारों से हो सकता है, तो कोशिश करें। और चूंकि हमको कर्म बहुत सारे करने होते हैं सुबह से लेकर रात तक, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, तो यूँ माने कि इस पूरी दुनिया का मालिक परमात्मा है भी, मानने की क्या बात है। तो आप बताइए, आप लोग आश्रम में आए, इतना बड़ा आयोजन, आपने सब लोग आपकी सेवा का स्मरण करके गदगद हो रहे थे। जो युवा बच्चे थे उन्होंने खूब अपने गुरु महाराज जी के प्रेम की छवि यहाँ बिठा करके दिन रात सेवा की। कभी ऐसा होता है इतनी सुंदर व्यवस्था, 8:15 तक 1,500-2 हज़ार लोगों को खाना खिला करके, बर्तन साफ करके, सुंदर खाना भी खुद बनाया, सब कुछ करके, और यहाँ पे आ भी गए। तो ये आपने किसी के प्यार में किया, किसी के प्रेम में किया। ये प्रेम की महिमा देखो। आप कहते हो ना प्रेम देवता नहीं होता, ये प्रत्यक्ष दर्शन करो इसके, कि प्रेम की ताकत देखो। तो आपने किसी के प्रेम में सेवा की, अपने जेब से पैसे खर्च करके आए, और न किसी से किसी की कटुता, न राग, न द्वेष, सिर्फ गुरुदेव के प्रति प्रेम हृदय में उमड़ने मात्र से आपके राग और द्वेष कम हो गए, ऐसा आप महसूस नहीं करते? राग द्वेष हृदय में रख करके इतने कोऑर्डिनेशन से सेवा कर सकते हैं क्या? बोलते हो मेरे को आंख दिखाता है, मेरे हाथ से बाल्टी ले ली, तो ले ली। एक जैसे ही किसी के प्रेम में आप पड़ते हो, परमात्मा के, गुरु के, तो सेवा करते वक्त आपका हृदय मुलायम हो जाता है। तो सब लोग एक जैसी सेवा नहीं कर रहे थे। कोई पूड़ियाँ बेल रहे थे, कोई पूड़ियाँ बना रहे थे, कोई सब्जी काट रहे थे, कोई गैस की रिपेयर कर रहे थे, कोई लिफ्ट खराब हो गई थी उसकी रिपेयर कर रहे थे, कोई मेरे इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो लड़ियाँ लगा रहे थे,
कोई फूल लगा रहे थे, किसी ने इसकी सफाई की, वैक्यूम क्लीन किया। 1000 तरह के काम हुए हैं आज, अलग अलग। मैंने ढोलक बजाई, मैंने भजन गाया, मैं गाने बजाने वाला आदमी हूँ। करण जो है ये इसकी सेवा कर रहा है माइक की, इसने ऐसे कर दिया। हम सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन हमारा सबका एक कॉमन भाव है, गुरु के प्रेम में हमारा मन भीगा हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे मन में गुरु का प्रेम भरा हुआ है, और उस प्रेम के अंदर हम अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक बिना राग द्वेष के कर रहे हैं। तो जिस भाव से आपने अपने गुरु के निमित्त अलग अलग प्रकार के काम किए, उसी प्रकार इस दुनिया रूपी विशाल संसार का मालिक है परमात्मा। उस भगवान ने आपको जो भी काम दिया है, बच्चों के लालन पालन का, गृहस्थ आश्रम का, नौकरी का, रिटायर्ड लाइफ का, वो हर एक कर्म और परिस्थिति के स्वामी हैं परमात्मा। आप उनके साथ रिलेट करें, आपको लगेगा कि गुरु को तो हम देखते हैं, उनका तो हमसे प्रेम है, वो तो हमारी तरफ मुस्कुराते हैं देख के, हमारी टोपी उछाल देते हैं प्यार से। भगवान के साथ कैसे रिलेट करें? गुरु के वचन पे विश्वास करें। वैसे तो विवेक की आँख खोलोगे तो भगवान सब जगह बिखरे पड़े हैं। भगवान का सौंदर्य, भगवान की महिमा, उनकी मिठास, उनका प्यार, उनकी करुणा, उनका अनुग्रह कण कण में सब जगह फैला हुआ है। इतना लंबा चौड़ा सुंदर जीवन उन्होंने दे दिया, और आपके हृदय में अपनी प्यास भी भर दी। क्या ये प्रमाण काफ़ी नहीं है भगवान के होने का? आप जब से पैदा हुए हैं रोज़ आपको रोटी खाने को मिल रही है, ऐसे आप में क्या चांद तारे हैं कि रोज़ रोटी मिलनी चाहिए? भूखे क्यों नहीं रहने चाहिए आप और हम? उसकी कोई कृपाओं की कमी है? हम में ऐसी क्या बात है कि भगवान हमारा इतना ख्याल करें? माता पिता दिए, जब हमको पेशाब करने का सलीका नहीं था, शौच कर दिया करते थे माँ की गोदी में, पेशाब करते थे, तब उसने माँ के हृदय में ममता भर के हमारा लालन पालन किया, हमको बड़ा किया। क्या भगवान नहीं होते? माँ में ममता नहीं होती, उसने ममता भरी है इसलिए माँ में ममता होती है। अगर माँ का अपना पुरुषार्थ होता तो एक माँ में होती, दूसरे में नहीं होती। सब माँओं में ममता मतलब एक ही फैक्ट्री से आई हुआ है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। अगर माँओं का अपना पुरुषार्थ होता ममता का, तो एक में होती, एक में न होती। दुनिया में इसका एक्सेप्शन क्यों नहीं है? तो भगवान की इतनी कृपा है जीव पे, उसकी रहमतों को न तो कोई आज तक गिन सका, न गिन सकेगा। तो मेरा आपसे विनती है कि आप भगवत गीता में 3 तत्व कहें कर्मयोग के। पहला ये कि आपको ये पता, आप काम करते हैं तो सफल हो सकते हैं और नहीं भी होते। आपने कोई काम अच्छा किया, मिलना चाहिए था पुरस्कार, पड़ गया दंड मिल गया। तो भगवान तो इसलिए भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, क्योंकि तेरा एक ही जीवन नहीं है। मुझे इस दुनिया में अपने कर्म का फल उसी क्षण तो नहीं मिलता, किसी किसी कर्म का मिलता है अगले दिन, किसी का हफ्ते बाद, किसी का अगले 1 साल बाद। आप जो 5वीं कक्षा में बच्चा आपका एडमिशन लेता है तो पास कब डिक्लेयर करते हैं? 1 साल बाद करते हैं ना। तो आपके किसी, ये ज़िंदगी तो एक क्लास है, इसके पहले हजारों जीवन हो चुके हैं हमारे। कभी हम कीड़े पतंगे,
दूसरे मनुष्य बने हैं, अनेक बार हम किसी के माता पिता बन चुके हैं, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में वो जो न्याय करने वाला पिता बैठा है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमारी इंतज़ार में सदियों से बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि कभी हम उसको नज़र भर के देख लें, तो वो पिता हमको हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है। कभी किसी की बिना मेहनत किए लॉटरी भी लग जाती है, कभी दंड मिल जाता है। जैसे जैसे आपके जीवन में भक्ति बढ़ेगी, आपकी भगवान के प्रति शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जितनी ही भगवान के प्रति भक्ति कम होती है, भगवान के दोष गाढ़े होने लगते हैं कि तूने मेरे साथ ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। इतने में बुलावा आ जाता है, चलो भाई ये जीवन पूरा हो गया, शिकायतें हो गई, अब आपके मरने का, चूल्हा छोड़ने का समय आ गया है। तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें कि आपको मन मुताबिक दुनिया मिली कि नहीं मिली। ऊपर से भी बहुत कुछ डिसाइड होता है, और जो हमको जिसके कारण कभी पता लग नहीं सकते। गुरुदेव का एक अमृत वचन है कि यदि आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन से कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कोई गहरा दुख, पीड़ा हट न सके, तो मानिए कि ये भगवान की ओर से भेजी हुई चीज़ है, और उसमें आपके लिए जो संदेश है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसको समझिए कि क्या संदेश है आपके लिए। तो एक तो पूरी मेहनत से कोशिश करिए और फल भगवान पे छोड़िए। गृहस्थ आश्रम की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहीं पर मत रुक जाइए, इस फल को भगवान को समर्पित करिए। भाई जिसको प्यार करते हैं गिफ्ट तो देते हो कि नहीं? कभी किसी को आम ले जाते हैं, किसी को घड़ी भी, वॉच भी दे सकते हैं, किसी को कुछ अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हम चीज़। आप लोग चूड़ियाँ बना करके लाते हो तो प्रेम से लाते हो आप, तो ऐसे ही भगवान को आप क्या भेंट देंगे जो अनंत काल से परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक कहता है ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण में से ही पूर्ण निकला है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण बाकी है। ये इसका श्लोक का मतलब है। अनंत की, इन्फिनिटी की को डिफाइन किया इस श्लोक में। हम आखिरी आहुति हवन में इसी की देते हैं। तो भगवान तो पूर्ण है, उसको क्या दोगे आप? 1 दर्जन केले? आप अपना सिर भी काट दें तो उसकी नज़र में तो जन्म और मृत्यु खेल है। बच्चे को रेत के महल गिराने और बनाने जैसी बात है। तो उसको हम नमस्कार की भेंट देते हैं इसलिए भगवान को। तो आप उसको जो भी कर्मों की भेंट दो भगवान को, सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट भगवान को क्या प्रिय है? कर्मों की भेंट। कुछ भी करें, आपकी दुकान है, आपका काम है, तो दुनिया के मालिक को तो दिखाने के लिए करें, हृदय से काम शुरू करने के पहले बोलें कि प्रभु ये तेरे लिए कर रहा हूँ, तू खुश रहे, और ख़त्म हो जाने के बाद भी उसको बोलें। एक श्लोक आता है गीता जी में, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, अच्छी तरह से कर्म करना। ये इसकी गलत व्याख्या है। अच्छा कर्म उसको कहते हैं जो कर्म भगवान के सुमरन के साथ किया जाए, और वो कर्म जो है भगवान का भजन बन जाता है। जो भी कर्म, तो आप चपाती बनाएं तो वो भगवान के स्मरण के साथ, सब्जी बनाएं तो, झाड़ू करें तो, कमरा साफ करें तो, अपने पति को खाना खिलाएं तो बोलें भगवान के लिए कर रही हूँ। उनको तो करें ही करें, लेकिन हृदय में गहरा प्रेम परमात्मा के लिए रखें। बच्चों से आसक्ति मत रखें,
बोला कि मैं दाई हूँ, माँ की बजाय स्वयं को दाई समझे। माँ तो फिर भी चपेड़ मार देती है, दाई नहीं मार सकती। बोले कि नाराज ना हो जाए मालकिन। अब आप लोग जो हैं अपने घरों में किसी ने आज तक बनियान धोई नहीं होगी अपनी, जिस बिस्तर पे सोते हैं उसकी सलवटें ठीक नहीं की होंगी। यहाँ पे जो है यहाँ तक पजामा चढ़ा करके और यहाँ पे महाराज जी के आश्रम की शौचालय और लैट्रिन्स और टॉयलेट साफ करते हैं। किस लिए? प्यार, प्रेम, परमात्मा का, गुरु का प्यार। तो ऐसे ही उसके प्रेम में ही घर का सारा काम करें। तो एक तो आप रोज सुबह शाम बैठें। अगर 50 साल की आयु हो गई है तो 2 घंटे बैठें। और अगर आप मुखालते में हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो ये धोखा देना अपने को बंद करें। अगर आज फ्रैक्चर हो जाए तो 6 महीने तक बिस्तर पे लेटने का समय निकालना पड़ेगा। तो भजन में बैठें, 2 बार बैठें, 3 बार बैठें। और बहुत सारे लोग, और दूसरा क्या करें, जब भजन में नहीं बैठें उस वक़्त आप काम करेंगे तो काम करते वक़्त ये भाव बनाए रखें। जो आनंद मूर्ति है उसके कंप्यूटर पे लिखा है महाराज जी के हाथ का कि हर काम को करने के पहले भगवान का स्मरण करें, और जब वो काम खत्म हो जाए फिर स्मरण करें, और उसको मन ही मन भगवान को वो अरदास कर दें, उसके चरणों में रख दें वो काम जैसा भी है। तो इधर तो सुबह शाम भजन कर लिया, दिन भर काम परमात्मा के प्यार में किया। इसकी फिक्र बिल्कुल मत करें भगवान ने 2 पैसे ज़्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, तो प्रारब्ध से मिलता ही दुनिया। घुटने ठीक हैं कि नहीं हैं इसकी बहुत फिक्र मत करें। जिनके आज ठीक हैं उनके कल खराब होने वाले हैं। कौन बचेगा? थोड़ी सब लाइन में अपनी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बीमारी की भी और मृत्यु की भी। कौन बचने वाला है हमारे में से? न राजा न रंक। तो और तीसरी चीज होती है अवस्था जीवन में, नींद। तो जब रात को सोएं तो 3 मिनट कम से कम भगवान का स्मरण करते करते सो जाएं। माला ले लें हाथ में, भगवान करे कि वो माला ऐसे हाथ में ही पड़ी रह जाए और नींद आ जाए आपको। थोड़ी सिमरनी ले लें, उसका जप। और भगवान का स्मरण क्यों करें? ये बड़ा जरूरी है। भगवान का स्मरण करने का मतलब है भगवान को आवाजें लगाना, आ जाओ। किसी आदमी को कैसे बुलाते हो? राम इधर आओ। अगर उस राम के 10 नाम हों तो 10 में से कोई भी नाम बुलाओगे तो आ जाएगा। परमात्मा के हजारों नाम हैं। जाप करना मतलब भगवान को आवाजें लगाना, आओ आओ मेरे को मिलो। तो जब भी भजन में बैठो तो भजन में बैठने के पहले ये भाव रखो कि भगवान, ये मैं जो तुम्हारा सुमरन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपके दर्शन के लिए है। भगवान को पैदा नहीं किया जाता कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने चाय बना ली भजन से भगवान पैदा हो गए। भगवान की तो याद आती है, भगवान याद आ जाते हैं कि वो अपने में ही हैं। भगवान तो ऐसे हैं कि चश्मा आँख पे लगा हुआ है और उस चश्मे से ही चश्मे को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान की तो स्मृति हो जाती है। जेब में मोबाइल पड़ा है और बाहर देख रहे हैं, तो जाप से और गुरु के बताए हुए साधन से आदमी जगता है। जाप जगने के लिए है, भगवान को कहीं दूर जाने के लिए नहीं है। गीता में एक श्लोक है बड़ा सुंदर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन मैंने तेरे को जो बातें बताई, मेरे को क्यों श्लोक अच्छा लगा? क्योंकि अर्जुन गुरु की तरह शिष्य को पूछते हैं। बोला, अर्जुन मैंने तेरे को बहुत सारी बातें बताई, तूने मेरी बातें सावधानी से सुनी कि नहीं सुनी? जब आप किसी संत के, गुरु के वचन सुनते हैं
तो सावधानी से, सजगता से सुने, अपनी कंडीशंस को, हृदय की रूढ़ियों को छोड़ करके। क्या प्रसंग चल रहा था? अर्जुन को बोला, जो मैंने तेरे को इतनी बातें बताई, बुद्धि योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग वगैरह, तूने मेरी बातें ध्यान से सुनी? मतलब गुरु शिष्य से यह आशा करता है कि शिष्य, और श्रद्धा से भी, कि तूने मेरी बात श्रद्धा से और सावधानी से सुनी। फिर बोलते हैं, अब तेरा जैसा मन करे वैसा कर, कोई इंसिस्टेंस नहीं। बोला, अब तू जो मर्जी, तूने मेरी बात सुनी है तो तू, तेरी जो इच्छा हो वो कर। फिर अर्जुन ने सुंदर जवाब दिया। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मोह मेरा हट गया है भगवान, और मुझे याददाश्त मेरी जग गई है। जैसे किसी को एक्सीडेंट में याददाश्त चली जाती है ना, सिर पे चोट लग जाती है, तो कहते हैं 6 महीने बाद इसकी याददाश्त आई है, तो वो बोलता है, हाँ मैं तो अम्बरीश हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी बहन हैं, ये मेरा घर है, पहले याद नहीं था। तो अर्जुन ने कहा, मुझे याद आ गया है, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। स्मृतिर्लब्ध्वा, फिर बोलते हैं, त्वत् प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से हे अच्युत, अच्युत स्थिर को बोलते हैं, भगवान का नाम है एक अच्युत। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह हट गया है और मुझे पता लग गया है मैं कौन हूं। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं संदेह, मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं, और अब मैं वो करूंगा जो तुम कहते हो। करिष्ये वचनम त्वब, मैं अब जो तुम कहोगे वो करूंगा। ऐसा गुरु को, अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण, तो अर्जुन ने भगवान को बोला, मैं आपकी बात मानूंगा। तो शिष्य को भी जीवन भर अकल ही लगाते रहेंगे क्या? तौलते ही रहेंगे अपने को भी, गुरु को भी। कितनी सी जीवन है, साधना का जीवन होता कितना है गृहस्थाश्रम में। बच्चों के पालने से, शरीर का ध्यान रखने से कितना टाइम मिलता है भगवान के लिए? जीवन में कुछ सैकड़ों सिर्फ घंटे मिलते होंगे साधना के, अच्छे साधकों को। नहीं तो पूरा जीवन तो शरीर के सेवा में निकलता है और अपने रिश्तेदारों की सेवा में निकलता है। भगवान ने जिसने जीवन दिया है उसको तो हम कोई लिफ्ट ही नहीं मारते, उसका तो हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया को हासिल करने के लिए। जैसे किसी मिनिस्टर से पहचान होती है, गांव के प्रधान से होती है, तो ऐसे भगवान से भी बना करके रखते हैं, पता नहीं कब काम में आ जाए। भगवान की जरूरत किसको है? तो साधन भजन करें दिन में 2 बार, सारे गृहस्थी के काम भगवान के प्यार में करें, और जो भी फल हो, अधूरा काम हो या पूरा हो, अच्छा हो या अच्छा न हो सके, भगवान के चरणों में रख दें। भगवान सारे कमी बेशी घाटे पूरे कर देते हैं, अच्छी तरह से हो या ना। तीसरा, सोने के पहले 3-1 मिनट भगवान का स्मरण करके सोएं, तो रात भर आपके स्वप्न में भी, जब हम रात को सोते हैं तो आपको पता नहीं है कि जो यूनिवर्सल माइंड से हम पे बड़े आक्रमण होते हैं। साधारण जो जीव होता है उस पे अटैक्स होते हैं यूनिवर्सल माइंड से, और यूनिवर्सल माइंड में जो ये ब्रह्मांड के अंदर कुटिल लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ये भी अपनी वाइब्रेशंस छोड़ते रहते हैं। तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारे पास संकल्प होते हैं, जैसे ही हमारे को नींद आती है तो हम बड़े निर्बल हो जाते हैं। सोए हुए आदमी को एक छोटा सा बच्चा भी डंडा मार के मार सकता है। तो वो विचार विश्व मन से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। उस समय भगवान के नाम को पहरेदार बना करके सोना चाहिए। ईर्ष्या
राग द्वेष काम क्रोध की बातों का चिंतन करते हुए कभी ना सोए साधक। बिजनेस की बात की चिंता करते हुए कभी ना सोए। रात भर आप भगवान के प्रेम की बात करके जाप की माला एक दो करके सोएं। बच्चों को भी एक दो अच्छी सी शब्द याद करा दें मुँह जवानी, वो करते करते बच्चे सोएं। 27 मनकों की माला होती हैं, बोलो कि एक माला 27 मनकों की राम राम बोल करके सो। जो भी आपका भगवान का नाम का प्रिय जो भी नाम है वो सब नाम उसके हैं। रोज अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए। बच्चों के बारे में पूछा, 2-3 बातें बच्चों को याद कराएं। एक तो बच्चों को जल्दी उठाएं, 10 बजे तक उसके सोते हुए मुख को देख करके प्रसन्न मत हों, उदास हों। ये तामसिकता का गुण है, देर तक सोना। बच्चों को सुबह 5 बजे तक उठाएं अमृत वेले में। उसके साथ बच्चे को दिखने चाहिए माँ बाप भजन कर रहे हैं। मेरे माँ बाप रोज भजन में बैठते हैं, भजन में उसको दिखें। और उठते ही बच्चे को भगवान का नाम के साथ उठाएं। और बच्चा उठ करके माता पिता के चरण छुए, अपने मंदिर में भी मत्था टेके और माता पिता के चरण छुए। उसको नम्रता की हैबिट्स डालिए ना। उसको घमंडी क्यों बनाना है हमने? उसके सामने बच्चे होने चाहिए घर में, 2-3 लीडरशिप्स की क्वालिटी होती है। आजकल तो एक बच्चा होता है वो विदेश में चला जाता है, फिर आपने बड़ा सा मकान बना दिया, फिर आप उसको औने पौने दाम पे बेचते हैं, फिर शरीर छूट जाता है। थोड़े से मध्यम वर्गीय परिवार में 2-4 लोग होते हैं तो बच्चों में त्याग की भावना विकसित होती है, लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है। बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, माता पिता की भी ओल्ड एज में सुरक्षा रहती है और बच्चे सीखते हैं, उससे टीम भावना पैदा होती है। तो कीर्तन साथ साथ कराएं बच्चों को। उनके जन्मदिन पे बजाय कि बच्चे के अंदर ये भावना जागे कि उसको क्या क्या पुरस्कार मिले, उसको ये हैबिट डालें कि वो दूसरे को उस दिन उसने अपनी पॉकेट मनी से दिया कि नहीं। जरूर बच्चे की, अगर आपके इर्द गिर्द गरीब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को ही दें, कुछ भी दें, लेकिन कुछ जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, निस्वार्थता हो। तो ऐसे बच्चों को और भगवान के भजन में जरूर बिठाएं। उसको बोलें भगवान होते हैं, आस्तिकता के भाव भरें। लिखित जाप कराएं, 2-4-5 मिनट ही कराएं रोज उसको। बच्चे को देने की हैबिट, सेवा की भावना भरें, आस्तिकता की भावना भरें। हमेशा बच्चे को ये मत बोलते रहें, डरे मत उससे कि उसको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। मैं जिस बच्चे से मिलता हूँ IAS बनना है जी, ये करना है, इतना बड़ा बिजनेस करना है। शायद ही मेरे दिमाग से कोई बच्चा आकर के बोलता हो कि जी मेरे जीवन में ही मैं समाज को दूं कैसे, शायद ही मैं कभी सुनता हूँ। हमेशा लेना लेना लेना, ये तो इससे तो जीवन का विस्तार नहीं होता। जितने भी बड़े महापुरुष हों आप देखोगे, फकीर होकर के भी वो राजाओं की तरह रहे। उन्होंने दिया दिया दिया। बच्चे को देने के संस्कार डालें। और कुछ नहीं है, गरीब हैं तो प्यार तो है ही है, प्यार दें दूसरे को। मौका मिलते ही हाथ से सेवा करें, छोटे से छोटे बच्चे को सेवा करें। और अपने बच्चे को अपने नौकरों से तमीज़ से बात करना सिखाएं। अपने बच्चों से, हमारे बच्चे हमारे ही सामने हमको देख करके जिस प्रकार से हम उनसे उपेक्षा से बात करते हैं, बच्चे हमको एकदम फॉलो करके बिना किसी ट्रेनिंग के जिस प्रकार से हम उनसे एक बड़े एरोगेंस से बात करते हैं, घमंड से, ठीक वैसे ही बात बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चों को सुंदर इंसान बनाएं माता पिता, केवल अमीर, दुनिया की नज़र में सफल व्यक्ति न बनाने के सपने देखें। मैंने अपने जीवन में अपने गुरु से यही सीखा है। इसको मेरे को, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे को चित्त में कोई संशय नहीं है। मैं इसमें 100% अपने जीवन से मैंने इस सिद्धांत से खूब अमृत पिया है, अभी भी पी रहा हूँ,
कि ये जीवन दूसरों की सेवा के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए, भजन के लिए है। इस शरीर को तो बचा नहीं सकते, किसी भी कीमत पे ये छोड़ ही देगा। जिसको छोड़ना भी चाहो और न छूट सके वो परमात्मा, जिसको हमेशा पकड़ के रखना चाहो लेकिन क्षण भर के लिए भी पकड़ के न रख सको वो संसार। ये परिभाषा है दुनिया की और भगवान की। तो समय बहुत हो गया, मेरी नज़र पड़ी उपसंहार करते करते भी 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए। हरि ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा भूमन शाह देव महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।